तरफ से सभी को राम राम। जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं धर्मराज जी महाराज, आज हम उन्हीं की कथा सुनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं धर्मराज की कथा। सतयुग के बीत जाने पर त्रेता युग के प्रारंभ में महोदपुर नाम का एक विशाल नगर था, जहाँ बब्रुवाह नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत ही बड़ा दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गो ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में आखेट करने गया तो उसने वहां एक ऐसा हिरन देखा जैसा उसने कभी भी पहले नहीं देखा था। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी मरी को मारना उचित नहीं समझा और बिना शिकार किए ही कुछ सोचते हुए वापस घर लौट आया। मार्ग में उसने एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थे। उसे देखकर राजा रुक गया और उसने पूछा, हे कन्या, तू इस प्रकार अकेली वन में क्या कर रही है? तो वह बोली, हे राजन, मैं एक अच्छा वर और सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरीय प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महाविद्वान के साथ उसकी शादी करवा दी। वह गुणवती ऐसे विद्वान पति को पाकर बहुत ही आनंद पूर्वक रहने लगे। हरिदास ने भी गुणवती को सभी देवताओं की भक्ति और आराधना के मार्ग बताए। एक धर्मराज की आराधना का मार्ग नहीं बताया उसने। संपूर्ण आयु सुख से व्यतीत कर जब वृद्ध होकर गुणवती के प्राण छूटे, यानी वो मर गई, तब धर्मराज के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सम्मुख ले गए। गुणवती ने वहां देखा कि धर्मराज की पूर्व सर्वदातों के परकोटे पर गिरी हुई है और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची अटालिकाएं और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से पूर्व के दरवाजे में सोने की और उत्तर के दरवाजे में हरी पन्नों की, पश्चिम के दरवाजे में चांदी के तथा दक्षिण के दरवाजे में धातु की निशानियां लगी हुई हैं। उसे देखकर गुणवती ने बड़े ही कष्ट से निशानी पर चढ़कर धर्मराज के पूर्व में प्रवेश किया। वहां उसने अत्यंत मनोहर और धर्मराज के मंदिर और वहां के विशाल ठाट बाट को देखा। इसके बाद दूत उसे धर्मराज के सम्मुख ले गए, जो एक विशाल रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे, जहां बैठकर वह प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवती धर्मराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी और कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा देखकर लेने के पश्चात जब धर्मराज ने गुणवती के पाप पुण्यों का लेखा देखा तो यह देखकर उसने सभी देवताओं की भक्ति करके प्रसन्न किया है, लेकिन गुणवती ने धर्मराज की भक्ति बिल्कुल भी नहीं की। इससे धर्मराज बहुत ही अप्रसन्न भी। धर्मराज को इस तरह नाराज देखकर गुणवती ने पूछा, हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई है जो आप नाराज हो गए हैं? धर्मराज ने कहा, हे गुणवती, तूने सभी धर्म कर्म किए हैं और सभी देवताओं की आराधना और पूजा की है, पर मेरे लिए तो तूने कुछ भी नहीं किया। बस यही बात मेरे मन में आ रही है। हे गुणवती, तू ही बता कि यह सत्य है या नहीं। यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मैं आपकी भक्ति आराधना का ढंग नहीं जानती, इसलिए उन्हें नहीं कर पाई। यदि आप मुझे फिर से जीवन दान दें और अपनी भक्ति का मार्ग बतलाने की कृपा करें तो मैं वह फिर से करूंगी। यह सुनकर धर्मराज बोले, हे गुणवती, मैं अपनी भक्ति और पूजा की विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ। हे गुणवती, सूर्य उत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति के पर्व से मेरी भक्ति कथा तब पूजा शुरू की जाती है और अगले मकर संक्रांति के आने पर समाप्त की जाती है। इसी बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातःकाल उठने के बाद नियमानुसार नहा धोकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन यथाशक्ति नाम जप करना चाहिए और मेरी कथा कहकर सुनकर भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार बिना नागा पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा को कहना या सुनना चाहिए। जितना हो सके पुनः परोपकार करते रहें। इस तरह 1 वर्ष बीत जाने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी चांदी की मूर्ति बनवाकर उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत आदि से स्नान करा के उसकी पूजा करें और सफेद तिल के लड्डू बनाकर उसका भोग लगाएं। मेरी कथा कहकर और सुनकर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की कथा भी करें और उन्हें भी काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। इस तरह कथा का विधान बतलाकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस गुणवती के प्राणों को वापस मृत्युलोक में ले जाओ। उधर मृत्युलोक में गुणवती के मृत्यु के बाद उसके संबंधी जन अर्थी सजाकर उसे शमशान में ले जाने की तैयारी करे थे कि वह दोबारा जीवित हो उठी। उसके इस तरह जीवित हो जाने से सभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इससे इसका कारण पूछा तो गुणवती ने सबको सारी कथा कह सुनाई। धर्मराज के व्रत की कथा का विधि विधान भी वर्णन किया।
इसके बाद गुणवती ने विधि पूर्वक 1 वर्ष तक धर्मराज की कथा कहकर अंत तक धर्मराज का उत्साह पूर्वक पूजन करवाया एवं दान पुण्य किया। इससे धर्मराज अति प्रसन्न हुए और गुणवती सब्र को प्राप्त हो गई। इतना कहकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और इस कथा को सुनती हैं, उस घर के सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत कभी कोई कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज भी प्रेम पूर्वक उसका लेखा जोखा लेते हैं। जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में भी बतलाए हुए धर्मराज की पूरी के मार्ग में जाने में कोई भी कष्ट नहीं होता। इस तरह वे प्राणी सहज ही बैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलो धर्मराज महाराज की जय हो। धर्मराज की यह कथा पढ़े सुने चित लाए, दोनों लोक आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होती है, अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सब सुनने वाले धर्मराज की जय बोलो। बोलो धर्मराज महाराज की जय हो। अब हम सुनते हैं इसके साथ ही चित्रगुप्त यानी यमराज महाराज की कथा, जो इसके साथ इस धर्मराज के साथ इसकी पूजा होती है चित्रगुप्त की। अब हम शुरू करते हैं यमद्वितीय कथा यानी चित्रगुप्त की कथा। पृथ्वी पर एक राजा जिसका नाम सोदास था, सौराष्ट्र नगर में उत्पन्न हुआ। वह महापापी, परायधन चुराने वाला, पराई स्त्रियों में आसक्त, महाअभिमानी, चुगलखोर और पाप करने वाला था। हे राजन, जन्म से लेकर सारी आयु पर्यंत उसने कुछ भी धर्म नहीं किया। एक बार राजा अपनी सेना लेकर उस वन में जहाँ बहुत हिरण आदि जीव रहते थे शिकार खेलने को गया। वहाँ उसने निरंतर वध करते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराज की पूजन कर रहा था। यमद्वितीय का दिन था। राजा ने पूछा, हे महाराज, आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने यमद्वितीय व्रत कह सुनाया। यह सुनकर राजा ने वहीं उसी दिन कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को धूप तथा दीप आदि सामग्री से चित्रगुप्त के साथ धर्मराज महाराज जी का पूजन किया। व्रत करके उसके बाद वह अपने घर में आया। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसे के मन को स्मरण हुआ कि वह व्रत भूल गया था। याद आने पर उसने फिर से इस व्रत को किया। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। यमदूतों ने उसे दृढ़ता से बांधकर यमराज के पास लेकर पहुंचाया। यमराज जी ने उस घबराते हुए मन वाले राजा को अपने दूतों से पीटते हुए देखा तो चित्रगुप्त से पूछा, इस राजा ने क्या कर्म किया है? उस समय धर्मराज जी का वचन सुन चित्रगुप्त जी बोले, इसने बहुत ही दुष्कर्म किए हैं, परंतु देव योग से एक व्रत किया जो कार्तिक शुक्ल पक्ष में यमद्वितीया होती है। उस दिन आपका और मेरा गंध, चंदन, फूल आदि सामग्री से एक बार भोजन के नियम से और रात्रि में जागने से पूजन किया। हे देव, हे महाराज, इस कारण से यह राजा नरक में डालने योग्य नहीं है। चित्रगुप्त जी के ऐसा कहने से ही धर्मराज जी ने उसे छुड़ा दिया और वह इस यमद्वितीया के व्रत के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुआ। ऐसा इस दिन बहन के घर भोजन कर उसके लिए धन आदि पदार्थ देने का महत्व बताया गया है। इस प्रकार भक्ति के साथ यमद्वितीया का व्रत करने वाला पुत्रों से युक्त होता है और उसे मन चाही उसकी इच्छा पूरी होती है। उसे किसी तरह का भय नहीं होता। बोलो यमराज महाराज की